तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ। फिर से एक बार सभी को जय मसीह की। आइए आज भी हम लोग प्रभु के वचन के द्वारा मनन करेंगे और आज हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय वचन 30 को हम पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। आमीन। जी हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक के ऊपर, हर एक विश्वासी के ऊपर एक छाप लगाई गई है। जी हाँ, पवित्र शास्त्र हमें कहता है जब अंत का समय आएगा, जब न्याय का समय आएगा, जिन पर वो छाप हो वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने लायक होंगे। या फिर हम कह सकते हैं जिन लोगों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु के अर्पण को स्वीकार किया, अपने गुनाहों को कबूल किया और वही मेरा मुक्तिदाता ये स्वीकार किया, उन हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा द्वारा छाप लगाई गई है। और ये पवित्र शास्त्र हमें कहता है। इस वचन को ध्यान में रखते हुए, इस वचन को पूरी तरह से समझने के लिए आइए हम लोग फिर से एक बार एक विषय के बारे में देखेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाप की कठिनता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, पाप की कठिनता वाकई में बहुत ही कठिन है। एक बार जो गलती करे पहले हमें बुरा लगता है, दूसरी बार जब वही गलती दोहराने का मौका आए तो वहां पर भी हमें इतना कुछ उसके बारे में महसूस नहीं होता और फिर एक के बाद एक हम पाप को अंजाम दिए जाते हैं और परमेश्वर के विरुद्ध में और मनुष्य के विरुद्ध में हम जैसे मानो एक आदत सी बन जाते हैं। यही है पाप की कठिनता। पाप हमें कठिन और कठिन दिन ब दिन बनाते जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ कहावत है, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। जी हाँ प्रियो, इस पाप की कठिनता हमने दाऊद के जीवन में देखा है। देखिए, जब हमें उस वचन के बारे में हम लोग जब देख रहे हैं, हम लोग पाप में गिरे जाते हैं और फिर बाद में खुद को कहते हैं, अरे मैं तो मनुष्य हूं। जो गलती ना करे वो मनुष्य नहीं। लेकिन फिर पाप के बारे में हमें कुछ भी सीरियसनेस नहीं होता है और हम कह बैठते हैं कि सभी तो कर रहे हैं और मैं भी तो मनुष्य हूं, ये कोई बात मायने नहीं रखता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के लिए ये बातें बहुत ही मान्यपूर्वक है। आइए उस दाऊद के पास हम देखेंगे जिस दिन हमने देखा कि दाऊद ने उरिया हत्ती का कत्ल किया था और फिर उसे छिपाने के लिए उसने बड़ी बड़ी युक्ति को अपनाया और 3 प्लान में से एक प्लान में वो सक्सेसफुल हुआ। जी हाँ, जैसे कि हम देख पाते हैं, इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए
दूसरा शमूएल उसका 11 अध्याय वचन 26 से लेकर यदि 12वां अध्याय वचन 1 से 14 तक हम पढ़े तो हमें पूरी तरह से मालूमात हो जाएगा कि किस प्रकार दाऊद ने और भी गुनाह को अंजाम दिया और किस प्रकार परमेश्वर ने उसके बारे में सोचा है। आइए जब हम लोग वचन 25 को पढ़ते हैं, 25 में लिखा है कि दाऊद ने किस प्रकार उरिया हत्ती के मरण के बाद में प्रतिक्रिया को जताया। उसने जो भी उरिया हत्ती के मृत्यु के ऊपर शोक कर रहे होते हैं उनको तो बस उसने इतना ही कहा कि डोंट गेट अपसेट, मायूस ना हो। देखिए एक राजा जिसने उस खून को अंजाम दिया है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी वे ऐसा दिखाना चाहता है मानो उसने कुछ किया ही ना हो और सभी को वो एक सांत्वना दे रहा है कि कुछ भी नहीं, अफसोस मत करते रहो, तलवार से तो हमें भी बनना है, आगे वाले को भी बनना है। इस प्रकार की प्रक्रिया वहां पर दाऊद के बारे में हम देखते हैं। उसके बारे में यदि ठीक से देखा जाए तो वह सब बातों में सफल हुआ। अभी तो हम लोग देखते हैं उसने उरिया हत्ती की पत्नी बेतशबे के साथ विवाह कर लिया क्योंकि अभी उरिया हत्ती नहीं रहा। फिर उनको बच्चा हुआ और फिर हम लोग देख पाते हैं सब बातों में वो कोई भी नहीं जानता था कि दाऊद एक्चुअली कर क्या रहा है, किसी की भी नजर नहीं हुई। 1 साल बीत गया, लेकिन प्रियो एक बात हमें पता चलता है, वचन 27 में हम लोग देख पाते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की आत्मा की नजर दाऊद पर गई। जी हाँ दोस्तों, वो सब बातों में आनंद मना रहा था, लेकिन एक बात की उसने बिल्कुल भी कल्पना नहीं की। सब प्लान में वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एक प्लान में वो सक्सेसफुल नहीं बन सका। वो था परमेश्वर की नजर। परमेश्वर की नजर वाकई में प्रिय, यदि परमेश्वर ध्यान न देता तो शायद दाऊद बच जाता होता। यदि परमेश्वर वो न देखता तो शायद आज भी हमें उसके बारे में पता न होता। लेकिन प्रियो, जब हम देखते हैं पहला शमूएल 12वां अध्याय की शुरुआत और 11वें अध्याय की शुरुआत, वहां पर एक शब्द से शुरुआत हुई है और वो शब्द है फिर का मतलब ये होता है, इसका मतलब है उसके पहले कुछ हुआ है जिसके कारण आगे कुछ होने वाला है। जी हाँ, वही बात हम यहाँ पर देखते हैं कि फिर क्या हुआ। जब दाऊद ने किया, फिर क्या हुआ। परमेश्वर की नजर उस पर पड़ी, सब कुछ अच्छा हुआ, दाऊद का प्लान वर्कआउट हुआ। 1 साल बीत गया, उरिया हत्ती मर गया, उसकी पत्नी बेतशेबा दाऊद की हो गई, अभी बच्चा भी हो गया, 1 साल हो गया। और फिर पवित्र शास्त्र में बताता है परमेश्वर ने उसके दास नथान के द्वारा दाऊद से बात किया और एक कहानी को नथान ने दाऊद को कहा, जिसके कारण दाऊद भड़क उठा और बोला कि जो भी व्यक्ति जिसने भी ऐसा गुनाह किया है वह तो मरने के लायक है। और फिर नथान परमेश्वर की ओर से बोलता है कि वे मनुष्य कोई और नहीं बल्कि दाऊद तू खुद है। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर से हम लोग कुछ भी छुपा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। देखिए, परमेश्वर देख रहा था, लेकिन 1 साल के बाद उसके बाप
को परमेश्वर ने सबके सामने लाया। हाँ प्रियो, प्रभु उससे क्या कहना चाहता था इसके द्वारा कि दाऊद तेरी समस्या मैं हूं। या फिर हम कह सकते हैं कि दाऊद को ऐसा लगा कि मैं राजा हूं और मैं इतना ज्ञानी हूं कि सामने वाले को या किसी को भी इस बात के बारे में ना बताऊंगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसकी भेंट लेकर कहा है, तू कुछ भी बात को छुपा नहीं सकता। हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा के पास से हम लोग कुछ भी छिपा नहीं सकते। जब हम सार्वजनिक से काम करते हैं तो हमें लगता है कि झुंड के साथ हम लोग पाप को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रियो, आपके हृदय को परमेश्वर जानता है और इस बात को वो जरूर लोगों के सामने लाएगा। जी हाँ प्रियो, प्रभु की आत्मा हम हर तरह की होती है, क्योंकि जिस दिन हमने स्वीकार किया है उस दिन से हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा एक साक्षी होने की छाप लगा गई है। उस दिन से लेकर परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ बनी रही है। जब हम लोग पाप को अंजाम देते होते हैं उस वक्त भी पवित्र आत्मा वहां पर होता है। वो हमें अंदरी आवाज से रोकने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन सवाल ये बनता है कि हम किसकी सुनते हैं। जी, पवित्र आत्मा से कोई छिप नहीं सकता। इसलिए तो दाऊद ने एक वचन में जो उसने जो भजन संहिता लिखा है उसमें उसने खुद ही कहा है कि आकाश में जाओ तो तू वहाँ है, लहरों पे जाओ तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। ये हिंदी गीत है जो दाऊद के भजन के द्वारा लिया गया है। जी हाँ प्रियो, इसका मतलब ये होता है कि पवित्र आत्मा से हम लोग कुछ भी छिपा नहीं सकते। लोगों को फंसा लेते हैं, हम लोग किसी और को फंसा सकते हैं, किसी को हमारे दिल के बारे में पता भी ना चले मरने तक। लेकिन प्रियो, पवित्र आत्मा को है, वो जानता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारे बारे में स्वर्ग में किताब है। जी हाँ प्रियो, हर बात का रिकॉर्ड है। और इसलिए हम लोग ऐसा ना सोचे कि मैं तो ये कर दिया, ये मेरी बात किसको सामने ना आई ना, मैं तो किसी को समझ भी नहीं आया, मैंने गलती किया लेकिन किसी को समझ में नहीं दिया। ऐसा हम लोग कभी ना सोचे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें जानता है। हाँ प्रियो, इसीलिए हमने आज इस वचन को पढ़ा, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 30 के अनुसार, और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जी हाँ, उसे शोकित मत करो, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जब पवित्र आत्मा ने दाऊद की जिंदगी के बारे में देखा तो वह शोकित हुआ। जी हाँ प्रियो, पवित्र आत्मा से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। इसलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, हमारी सोशल या प्राइवेट लाइफ में एक है जो हमेशा हमारे ऊपर नजर बनाए है, और वो है पवित्र आत्मा। उससे कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा। इसलिए अंत के दिनों में सारी बातें सामने जरूर आएगी। प्रभु आप सबको इस वचन के बारे में सोचने के लिए सहायता करें और अपने आप को प्रभु को समर्पण करने के लिए अनुग्रह दे, ताकि बुरे काम छोड़ पवित्र आत्मा के मध्य में हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार चले, और जो मकसद हम हर एक के जीवन के लिए प्रभु ने रखा है उसको हम पूरा करें। प्रभु आप सबको आशीष करें।